हेलो बच्चों, आज हमारी हिंदी की पहली क्लास है जिसमें हम सब हिंदी की रिकॉर्डिंग कुछ बेसिक जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। इसमें हमारा पहला टॉपिक है वर्ड विचार। ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा वर्ड विचार और इसका पहला क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसका राइट आंसर है ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। और सबसे छोटी ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। और सबसे छोटी ध्वनि क्या? सबसे छोटी ध्वनि मूल ध्वनि होती है। कौन सी ध्वनि? मूल ध्वनि। सबसे छोटी ध्वनि मूल ध्वनि होती है। ठीक है, और मूल ध्वनि अखंड होती है। मूल ध्वनि कैसी होती है? मूल ध्वनि अखंड होती है। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदी में कितनी ध्वनियाँ हैं? हिंदी में कितनी ध्वनियाँ हैं? तो बच्चों इसका राइट आंसर है बी। हिंदी में 46 ध्वनियाँ हैं। कितनी ध्वनियाँ हैं? 46 ध्वनियाँ हैं। अभी अभी आपने देखा हिंदी में 46 ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न, हिंदी में लेखन के आधार पर वर्ण होते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर है 52। हिंदी में लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है वर्ण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा मूल ध्वनियों के चिन्हों को वर्ण कहते हैं। क्या होगा? मूल ध्वनियों के चिन्हों को वर्ण कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए। हिंदी में लेखन के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी में लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। और वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण मूल ध्वनियों के चिन्हों को कहते हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है वर्ण कहते हैं। ये तो सेम क्वेश्चन आ गया जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है। वर्ण किसे कहते हैं? तो देखो इसमें मूल ध्वनियों के चिन्हों को वर्ण कहते हैं। अभी अभी हमने यही पढ़ा है, मूल ध्वनियों के चिन्हों को वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है लिपि किसे कहते हैं? और इसमें पहला ऑप्शन है व्यंजन को, दूसरा है स्वर को, तीसरा है लिखने के ढंग को, चौथा है पढ़ने के ढंग को। तो जो लिपि लिखने के ढंग को कहते हैं। लिपि किसको कहते हैं? लिपि लिखने के ढंग को कहते हैं। और हिंदी एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि हिंदी की लिपि कौन सी है? तो हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। हिंदी की कौन सी लिपि है? हिंदी की देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। हिंदी की लिपि कौन सी है? अवधी, खड़ी बोली, देवनागरी, इनमें से कोई नहीं। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा कि हिंदी की लिपि कौन सी है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस प्रश्न को हम छोड़ दे रहे हैं ताकि इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकें। आज का हमारा 7वां प्रश्न है मूल ध्वनि खाली स्थान होती है। मूल ध्वनि बेटा अखंड होती है। मूल ध्वनि अखंड होती है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 वर्णमाला कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन है हिंदी वर्णों के समुदाय को, पढ़ने के ढंग को, लिखने के ढंग को, ये सभी।
तो वर्णमाला हिंदी वर्णों के समुदाय को कहते हैं। ठीक है, अब हम आज के 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा 9वां प्रश्न है, निम्न में अनुनासिक चिन्ह है। निम्न में अनुनासिक चिन्ह है, कौन सा है? तो ये जो चंद्र बिंदु होता है यह आपका अनुनासिक चिन्ह होता है। कौन सा? ये वाला चंद्र बिंदु आपका अनुनासिक चिन्ह है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10, निम्न में अनुस्वार है। निम्न में अनुस्वार है, तो यह जो अंक का मात्रा है यह आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। इस अंक के मात्रे को अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, अब आज का अगला प्रश्न है 11 नंबर, निम्न में विसर्ग है। यह उ की मात्रा है, यह अह की मात्रा है, यह ऋषि की मात्रा है, यह ए की मात्रा है। तो आपका विसर्ग अह के मात्रा को कहते हैं। यह जो आपका ऑप्शन नंबर बी है यह आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी ही आपका विसर्ग है। आज के आखिरी प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं और यह प्रश्न है, किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है? किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है? तो आपका स्वर दिया हुआ है अंग, आ, अह, अ। तो बच्चों अ की कोई मात्रा नहीं होती, सभी स्वरों की मात्रा होती है लेकिन अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अब हम स्वर के बारे में चार्ट मेथड से थोड़ा समझ लेते हैं। स्वर हमारे होते हैं अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। इतने हमारे स्वर होते हैं। ठीक है, अब इन स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। यह है पहला भाग और यह है दूसरा भाग। पहले भाग को कहते हैं मूल स्वर और दूसरे भाग को कहते हैं संध्य स्वर। तो बच्चों पहले आप मूल स्वर के बारे में समझ लीजिए। मूल स्वर आपके अ, ई, उ होते हैं। मूल स्वर आपके अ, ई, उ होते हैं। और दूसरा जो है संध्य स्वर, यह 2 प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। यह पहला प्रकार और यह दूसरा। तो संध्य स्वर में पहला होता है दीर्घ स्वर। कौन सा? दीर्घ स्वर। और दूसरा संयुक्त स्वर होता है। दूसरा कौन सा होता है? संयुक्त स्वर। ठीक है, तो दीर्घ स्वर में आ, ई, उ आते हैं और संयुक्त स्वर में आपके 4 आते हैं। कौन कौन से जो बचे हुए हैं? कौन कौन से बचे हुए हैं? ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके संयुक्त स्वर में आते हैं। बच्चों एक बात हम बताना भूल गए, मूल स्वर को ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। क्या? ह्रस्व स्वर। ठीक है, और यह स्वर को पढ़ने का, आसानी से याद रखने का चार्ट मेथड है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, नमस्कार बच्चों। अब हम आपको अपनी अगले क्लास में मिलेंगे और वह क्लास व्यंजन की होगी। और यह क्लास भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। यदि हमारे क्लास का यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल सुनीता क्लासेस को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।